नमस्कार दोस्तों, द प्रोजेक्ट वाला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ का प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट जो पहले बनता था वह कैसे बनता था और अभी कैसे बनेगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़, जो कि MTTP 006 है हमारा। यह अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए है। ठीक है, इसका क्या हुआ है कि अभी सिलेबस रिवाइज्ड हुआ है। पहले जो किताब आता था वो एक किताब आता था नॉर्मली, और उसको हमें ट्रांसलेट करके देना होता है, जो कि सामान्यतः सबके लिए सेम होता था। बट अब क्या हो गया है, ये जो रिवाइज हुआ है तब से क्या हो गया है वो हम देखेंगे कि अब नया सिलेबस क्या हो गया है। तो इसका देखिए, एक किताब है मेरे पास जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है कि एक पुस्तक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसा पुस्तक जो कि कभी ट्रांसलेट ना हुआ हो। ठीक है, और फिर इस पुस्तक को आपको ट्रांसलेट करना है। इसका ट्रांसलेट करने का प्रक्रिया क्या है ये हम जानेंगे। पहले हमें क्या करना होता है, एक प्रपोज़ल भेजना पड़ता है। ठीक है, परियोजना कार्य के लिए, अनुवाद परियोजना कार्य करने के लिए हमें एक प्रपोज़ल भेजना पड़ता है। तो अनुवाद परियोजना जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, अनुवाद परियोजना कार्य के लिए एक प्रपोज़ल, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, सॉरी। तो ये प्रस्तावना जो है वो हम 3 से 4 पेज का बनाते हैं। ठीक है, पहले, और उसको भेजते हैं हम मैदानगढ़ी इग्नू में। ठीक है, और उसको हम इस पते पे भेजते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। परियोजना कार्य प्रस्ताव का ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए परियोजना कार्य जो हम भेजेंगे प्रस्ताव उसके लिए। ठीक है, और जब परियोजना कार्य हम पूरा कर लेते हैं तो उसको भेजने का भी एक पता है, इसमें दिया हुआ है, इस पुस्तक में आप देख सकते हैं। ठीक है, परियोजना कार्य जब पूरा हो जाता है तो हमें इस पते पे भेजना है उसको। ठीक है, पंजीकृत डाक के द्वारा। तो इसमें प्रपोज़ल बनाते हैं हम 3 से 4 पेजेस का, और उसके बाद उसके बाद जब वो प्रपोज़ल अप्रूव होके आता है तो फिर हम उस पुस्तक का ट्रांसलेट करते हैं। अब पुस्तक का चयन कैसे करें, ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है पुस्तक का चयन कैसे करें। तो पुस्तक का चयन करने के लिए आप कोई भी ऐसा पुस्तक लीजिए जो कि कभी भी अनुवाद ना हुआ हो। ठीक है, मतलब अनुवाद कभी भी वो नहीं हुआ हो, मतलब अनट्रांसलेटेड पुस्तक हो जो कि कभी अनुवाद ना हुआ हो। ठीक है, और उस पुस्तक को लेके आप प्रपोज़ल बनाइए, और प्रपोज़ल आपका ऐसा होना चाहिए जो कि किसी से मेल ना खा रहा हो। तो प्रपोज़ल के लिए हम सबसे पहले नेचर ऑफ टेक्स्ट देखते हैं कि कैसा है नेचर ऑफ टेक्स्ट। तो उसका अच्छे से उस पुस्तक को पढ़िएगा अगर आप, तो आपको उसका नेचर पता चलेगा कि किस तरह का वो पुस्तक है, वो पुस्तक क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ एक तरह से संग्रह करके और उसके बाद प्रपोज़ल बनाइए। ठीक है, और 3 से 4 पेजेस का प्रपोज़ल बना के आप भेज दीजिए मैदानगढ़ी में। और अप्रूव होने के बाद या फिर कोई संशोधन करने के लिए वो बोलते हैं, तो वो संशोधन होने के बाद आपका अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल MATS का जो प्रपोज़ल बनता है, MATS का जो प्रोजेक्ट है, जो कि मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, उसी के तर्ज पे रखा गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन जब हम कर लेते हैं अपना पुस्तक का, तो उसके बाद हम एक कार्य और करते हैं जिसका नाम है अनुवाद की टिप्पणी। अनुवाद की टिप्पणी में हमें क्या करना होता है कि 1500 शब्दों का अनुवाद की टिप्पणी, 1200 से 1500 शब्दों का अनुवाद की टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, और 8 से 10,000 का वर्ड का आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो अनुवाद की टिप्पणी हम कैसे लिखते हैं कि जो पुस्तक आपने ट्रांसलेट किया है, तो आपने ट्रांसलेट किया तो आपको आइडिया होगा कि वो पुस्तक कैसे मैंने ट्रांसलेट किया है, उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई, उसमें क्या क्या दुविधा है, उसमें जो नामवाचक संज्ञा है वो उसको हमने कैसे मतलब ट्रांसलेट किया है, जो अनट्रांसलेटेबिलिटी था उसको हमने कैसे हल किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो वही चीज़ें सिर्फ अनुवाद की टिप्पणी में मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ और ये भी ध्यान रखिएगा
कि अगर आप किसी और से प्रोजेक्ट बनवाते हैं या फिर तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आपका पैसा ले लिया जाता है। और लोगों को तो ये ध्यान रखिएगा कि सही लोगों के संपर्क में आए, ताकि ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी चला जाए और प्रोजेक्ट भी ना बन पाए। ठीक है, इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा यह वीडियो। थैंक यू।